वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैथ बता रहे थे, तो मैथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। तो त्रिकोणमिति का 8.3 तक एनसीईआरटी का सवाल बता दिए थे। तो चलिए आज 8.4 शुरू किए हैं, लेकिन 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिख दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट के फॉर्म में कह रहा है व्यक्त कीजिए या पदों में व्यक्त कीजिए। तो किसके फॉर्म में कह रहा है? कोट ए के। तो लिखते हैं हल। हल तो किसके फॉर्म में कह रहा है? कॉट के फॉर्म में। तो लिखते हैं कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर। तो कॉट ए बराबर, तो कॉट इसके नीचे में, कॉट के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? कॉट के नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, इसे लिख सकते हैं। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है P बटा B, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो टेन का फॉर्मूला हुआ P बटा B, तो कोट का हो जाएगा B बटा P। तो लिखते हैं B बटा P। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम हुआ ABC। तो यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए B, तो आधार को कहते हैं B, तो कितना है आधार? कॉट। आधार B है कॉट ए, और P कितना है? 1 है। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दिया हुआ है। अज्ञात क्या है? अज्ञात है कर्ण। तो कर्ण किसके अनुसार निकलता है? कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकलता है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हुआ? कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा? पाइथागोरस ने कहा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है? लंब है 1, लंब 1 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है? आधार है कोट, तो कोट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हो गया 1 प्लस कोट का स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। अब देखिए कोट स्क्वायर ए, तो कर्ण क्या निकल गया? कर्ण निकल गया हमें 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए किसको कर रहा है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पद में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। देखिए पहला है साइन, हम इसको रोमन में 1 2 मान लेते हैं। तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखते हैं लंब को किससे दर्शाते हैं? लंब को P से और कर्ण को H से। तो P बटा H। तो देखिए P का मान हमें क्या दिया है? P का मान है 1, तो लिखते हैं 1 बटे कर्ण कितना है? कर्ण है रूट अंडर 1 प्लस कोट ए। देखिए यहाँ निकल गया है कर्ण रूट अंडर 1 प्लस कोट ए। तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को, यह तीनों को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए तो साइन ए कोट के पद में व्यक्त हो गया। अब क्या कह रहा है? सेक ए, तो इसको मान लेते हैं रोमन का 2। तो सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा होता है सेक। तो यह हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को H से और आधार को B से दर्शाते हैं। तो H बटा B। तो देखिए H का मान क्या है? H का मान निकल, कर्ण H को अभी क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो कर्ण का मान हमें क्या निकला है? रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे, और आधार क्या है? आधार है कोट ए।
कॉट ए। तो देखिए सेक ए भी कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। अब बचा क्या है, टेन ए बचा है, तो इसको मान लेते हैं रोमन का 3। तो टेन ए, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटा आधार। तो लम को पी से, आधार को बी से दर्शाते हैं, तो पी बटा बी। तो देखिए पी क्या है, पी है 1, आधार क्या है कॉट ए, यह व्यक्त हो गया। तो सब एक बार फिर से समझ लीजिए सवाल क्या कह रहा था और क्या किए। तो कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पद में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या दिया है, कॉट ए, तो यही कॉट ए को यहाँ लिख लिए और लिखे हल। तो कॉट, कॉट के नीचा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो लिखे कॉट बट्टा एक। तो कॉट को कॉट का फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी, आधार बट्टा लम। तो लिखे आधार बट्टा लम, आधार बटा लम है, इसमें कर्ण अज्ञात है, तो कर्ण पाइथागोरस से ही निकाले। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लम कितना है, लम है 1, और कर्ण आधार कितना है, आधार है कॉट। तो इसको किए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर। यह हमें आप तीनों ज्ञात हो गया, लम आधार कर्ण। तो आप साइन, साइन को कॉट के पद में और सेक को कॉट के पद में, टेन को कॉट के पद में व्यक्त कर दिए। अब चलिए अब इससे दूसरा सवाल बोर्ड पे अच्छे से लिख देते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल लिख दिए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पद में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कर रहा है, सेक दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, जिसका नाम है साइन, साइन कॉस, टेन कॉट कोसेक सेक, जिसमें सेक दिया है। सवाल क्या कर रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लिख लेते हैं सेक, लिखते हैं हल। हल, हल में क्या है दिया है हमें सवाल में, सिर्फ सेक ए, तो लिखते हैं सेक ए, सेक ए। तो सेक के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो लिख लेते हैं एक। देखिए सेक के नीचे में कुछ नहीं था तो एक। अब सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार, सेक का उल्टा होता कोस, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा होता है सेक। तो अब जब कोस का फॉर्मूला हुआ आधार बटा कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को एच से लिखते हैं, आधार को बी से। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ। देखिए हमें क्या कर्ण दिया है, कर्ण कितना है सेक ए, और आधार कितना है एक, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ बी समकोण बना तो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए हमें कर्ण और लम सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि हमें सवाल में क्या दिया था, सेक ए। तो सेक ए के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो अब अज्ञात क्या रहा, अज्ञात रहा लम, इसको लिखते हैं पी से। तो लम भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकलेगा। तो लिखते हैं प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लम बराबर, तो लिखते हैं लम को किस चीज से दर्शाते हैं, लम को पी से। तो पी बराबर रूट अंडर किस में से, आधार में से घटेगा या कर्ण में से। तो जो बड़ा रहता है उसी में से घटता है, तो इसमें बड़ा क्या है, बड़ा है कर्ण। तो कर्ण में से आधार घटेगा तब लम निकलेगा। तो कर्ण को एच से दर्शाते हैं, तो एच का स्क्वायर माइनस आधार बी, बी का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, कर्ण है सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार है 1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे सेक ए का, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो एक हुआ। देखिए हमें लम कितना निकल गया, लम निकल गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हमें तीनों लम आधार और कर्ण तीनों ज्ञात हो गया। तो अब 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है
उसको हम निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं 1 में साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब इसमें निकला है हमें क्या, लंब निकला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कर्ण क्या है, कर्ण है सेक। और सवाल भी यह कह रहा है ए के अन्य सभी, मतलब ए सेक के जो सेक दिया है, सेक के जो बचा हुआ 5 है उसको कह रहा है सेक के पदों में लिखिए। तो देखिए क्या कर रहा है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक ए क्या है, देखिए तो साइन देखिए सेक में व्यक्त हो गया है साइन। अब क्या रह गया है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो लिखते हैं COSEC, कोसेक थीटा बराबर हो, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जब साइन का फॉर्मूला हुआ लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। लंब बटा कर्ण है तो उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। लिखते हैं कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है सेक ए बटा लंब क्या है, लंब यहाँ निकल गया है पी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें कॉस का निकालने हैं, कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार को b से दर्शाते हैं, कर्ण को h से। लिखते हैं b बटा h। तो देखिए b का मान क्या है, b का मान है 1। कर्ण क्या है, कर्ण है सेक ए। अब तीसरा हो गया, अब निकालते हैं टेन का, टेन ए बराबर, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लिखते हैं लंब को P से, आधार को B से। तो लंब क्या है, लंब है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा आधार क्या है, आधार है 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को भी नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह भी दोनों भी आंसर हो सकता है। अब पांचवा क्या है, पांचवा है टेन का उल्टा, पांचवा है कॉट ए बराबर, तो टेन का उल्टा होता है कोट। जब टेन का फॉर्मूला P बटा B हुआ तो कोट का क्या हो जाएगा, B बटा P। देखिए B बटा P, तो B, तो B क्या है, B है 1, B आधार को कहते हैं B। 1 बटा P क्या निकला है, P निकला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए तो ये पांचों क्या, साइन भी सेक के पद में व्यक्त हो गया, कोसेक भी सेक के पद में व्यक्त हो गया, कॉस भी सेक के पद में व्यक्त हो गया, टेन भी सेक के पद में व्यक्त हो गया, कोट भी सेक के पद में व्यक्त हो गया। यही सवाल कर रहा था कि सेक को छोड़ करके अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक के पद में व्यक्त कीजिए। तो 5, 1 2 3 4 5, पांचों जो है साइन कोस कोसेक टेन कोट सेक के पद में व्यक्त हो गया। तो चलिए इससे तीसरा सवाल, इससे आगे तीसरा सवाल बताते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कर रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो तीसरा सवाल है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो तीसरा का 1, इसमें 2 सवाल है तीसरा में। तो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, लिखते हैं हल। एक बार सवाल को लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर
17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए दोनों है साइन, तो साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं। तो एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यह दोनों सूत्र का प्रयोग इस सवाल में होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन स्क्वायर देखिए यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 27। तो देखिए इसमें से कितना घटाएंगे कि 27 डिग्री बच जाना चाहिए। तो इसमें से देखिए 90 में से यदि 63 घटाएंगे तो 27, देखिए 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया 8 में से 6 गया 2। तो देखिए 90 में से यदि 63 घटाएं तो 27 बच गया। तो यही लाना था हमें। नीचा में भी चेंज करते हैं, कोस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 डिग्री बच जाएगा। तो 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 डिग्री बच जाएगा। तो 73 प्लस कोस स्क्वायर क्या है 73 डिग्री। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90, 63 को अभी क्या मानेंगे 63 को अभी थीटा मानेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा बट देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 को अभी थीटा मानेंगे। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 73 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए अभी 63 को क्या 63 नहीं सॉरी हाँ 63 है ऊपर में, ऊपर यहाँ भी 63 है। तो 63 को अभी थीटा मानेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 1 बटा इसको साइन स्क्वायर थीटा 73 को अभी थीटा मानेंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 बटा 1, तो 1 की तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 के कुछ नीचे में कुछ नहीं है, क्या 1 है, तो यह 1 हो गया इसका आंसर। तो चलिए 3 का दूसरा सवाल लिख के बनाते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल बोर्ड पे लिख दिए हैं। तीसरा सवाल है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको हम हल करते हैं, लिखते हैं हल। एक बार सवाल लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए यहाँ क्या करते हैं, साइन 25 लिखते हैं, इसको हम घटाते हैं, कॉस 90 माइनस, देखिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 बच जाएगा। जब 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बच जाएगा। देख लीजिए यहाँ 90 माइनस 25, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया 6। तो 90 में से यदि 25 घटाएं तो 65 बच गया। तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री, प्लस है बीच में तो प्लस, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ कॉस लिखेंगे कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 बच जाए 65 बच जाएगा। जब 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है साइन 25 डिग्री, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ कोस स्क्वायर हो गया, हम यहाँ स्क्वायर नहीं है तो
कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था जिस कारण से यहाँ भी स्क्वायर हो गया। इसमें क्या स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह पे क्या है 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री है प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 25 डिग्री। देखिए बीच में कुछ नहीं है तो इंटू को गुना कहते हैं। तो देखिए साइन 25 और साइन गुना साइन स्क्वायर हो जाएगा और थीटा वैसे ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कोस गुना कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब यहाँ देखिए यह फॉर्मूला लिखे तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। तो देखिए तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बराबर 1 लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया आंसर, इसका आंसर 1 आया। तो सिर्फ आपको यह ध्यान देना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद जय भारत।